नमस्कार दोस्तों, पामिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस वीडियो में मैं पामिस्ट अनिल कुमावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हस्तरेखाओं से योग का परिचय। आज हम व्यक्ति के करियर के संबंध में हस्तरेखाओं से कुछ योग बनते हैं उसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र को व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के निर्धारण में दो कारणों से अधिक सटीक माना जा सकता है। प्रथम, व्यक्ति की जन्म कुंडली में समय, तारीख आदि की अशुद्धता के कारण त्रुटि हो सकती है, किंतु उसके हाथ की रेखाएं वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। द्वितीय, व्यक्ति के हथेली उसके कर्म का दर्पण होती है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडलियां उपलब्ध नहीं है उनके संबंध में हस्तरेखा शास्त्र करियर के चयन में अत्यधिक उपयोगी है। भविष्य देखने के लिए आने वाले मुख्य रूप से प्रेम, करियर, विवाह, रोग, भोग इत्यादि के संबंध में सवाल पूछते हैं। आने वाला व्यक्ति मोक्ष अथवा आध्यात्मिक शांति के स्थान पर जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति के संबंध में ही प्रश्न पूछता है। व्यक्ति को भौतिक सुख की लालसा अनादिकाल से ही रही है। आज हम आधुनिक कर्म क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ हस्तरेखा अनुसार योगों की विवेचना करते हैं। इन योगों के माध्यम से आप हस्तरेखाओं का अध्ययन करके स्वयं के करियर का चयन कर सकेंगे तथा अन्य मित्रों को भी करियर के चयन में परामर्श दे सकेंगे। आज हम व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और उच्च अधिकारी बनने के योग के बारे में बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप हमेशा अपना राइट हैंड मुख्य मानकर राइट हैंड देखिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड मुख्य मानकर लेफ्ट हैंड देखिए। पहले हम जिस योग के बारे में बात करते हैं उसका नाम है सफल व्यवसायी योग। जो व्यक्ति व्यापार का व्यवसाय करता है उसके हाथ का अंगूठा देखिए, सीधा तथा पीछे की तरफ किंचित झुका हुआ होता है। इसके साथ ही हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा सीधी और स्पष्ट होती है एवं बुध पर्वत सामान्यतः उभरा हुआ होता है। ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक सफल व्यवसायी के बुध पर्वत पर किसी प्रकार का कोई जाल नहीं होता। जाल का चित्र आप इस चित्र में देख सकते हैं। बुध की उंगली अर्थात कनिष्ठिका कुछ लंबाई लिए होती है। बुध पर्वत की और यदि मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा आ रही हो तो यह तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूर्ण सफल संपन्न व्यक्ति है। इसके साथ ही जिसके हाथ की अंगुलियां हथेली की अपेक्षा लंबाई लिए हुए हो तो उसके जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि बुध पूर्णता विकसित हो और मस्तिष्क रेखा का झुकाव बुध पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति में सफल व्यवसायी बनने के पूरे गुण हैं। बुध पर्वत पर स्टार चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यवसायी होगा। उसे ये सफलता विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होगी। यदि अंगूठा और कनिष्ठिका लंबी हो, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा स्पष्ट एवं लालिमायुक्त हो, उसके साथ में बुध पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति सफलतम व्यवसायी होगा। निर्दोष स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पर गई हो और उस जगह पर त्रिकोण बनता हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मितव्ययी तथा सावधान प्रकृति का होता है, जिसके कारण उसे व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है। यदि निर्दोष स्वास्थ्य रेखा से कोई एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती हो तो ऐसा व्यक्ति भी सफलतम व्यवसायी होगा। चलिए अब हम दूसरा योग यानी राजनीतिक योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें दोनों हाथों में देखना होगा। दोनों हाथों में शनि, सूर्य, बुध और शुक्र ये चारों पर्वत विकसित हो, मणिबंध की रेखा स्पष्ट हो और वहां से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाती हो, भाग्य रेखा स्पष्ट और लालिमा युक्त हो, उसके साथ में सूर्य रेखा प्रबल हो तो ऐसा व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनेगा। और अगर भाग्य रेखा के शुरुआत में ऐसा कमल दल का चिन्ह होगा तो उसे उच्च पद अवश्य मिलेगा। यदि स्पष्ट एवं लालिमा युक्त सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा में मिल रही हो, गुरु पर्वत पर चतुष्कोण का चिन्ह हो, स्वास्थ्य रेखा पुष्ट और सीधी हो तो ऐसा व्यक्ति मंत्री तथा उच्च कोटि का नेता होगा। यदि गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत एवं शनि पर्वत विकसित हो, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा एवं स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट एवं निर्दोष हो तथा गुरु पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली नुकीली होती है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी
और विकसित हो, बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में चतुर और साहसी होगा। वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करके उसे उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि सूर्य रेखा स्पष्ट, निर्दोष एवं लालिमा युक्त है, साथ ही भाग्य रेखा भी स्पष्ट एवं निर्दोष हो और बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति को यह व्यक्ति अपने व्यवसाय जैसा समझते हैं। अब आते हैं हम उच्च अधिकारी योग की तरफ। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा मणिबंध से आरंभ होकर शनि पर्वत पर पहुंचने से पहले गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाए और अंत में त्रिशूल जैसा चिन्ह बनता दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति उच्चाधिकारी होता है। और अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर समाप्त होती है और वहाँ पर भी त्रिशूल बनता है, तो भी यह व्यक्ति उच्चाधिकारी बनेगा। चित्र में देखिए, गुरु पर्वत पूर्णतया विकसित हो, उस पर क्रॉस चिन्ह नहीं हो, गुरु पर्वत पर आयु रेखा से निकलकर एक रेखा नजर आती हो तथा तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता हो तो भी वह उच्च पद प्राप्त करता है। प्राय ऐसे लोग राजपत्रित अधिकारी बन जाया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, गुरु और शनि पर्वत पूर्णतया विकसित हो, हाथों की उंगलियां नुकीली हो, उसके साथ में सूर्य रेखा लंबी तथा निर्दोष हो और भाग्य रेखा निर्दोष, स्पष्ट एवं लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी होगा, उसे उच्च अधिकार मिलेंगे। इस चित्र में देखिए, कनिष्ठिका यानी बुध की उंगली अनामिका के नाखून तक लंबी हो, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा अच्छी और बिना दोष के हो, बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी पद प्राप्त कर धन तथा यश पाता है। दोस्तों, और भी कुछ लक्षण होंगे तो उसे भी उच्चाधिकारी योग कहलाएंगे, जैसे कि हाथ में बृहस्पति पर्वत उच्चतम स्थिति में तथा सभी उंगलियां लंबी और पतली हो, शुक्र पर्वत पर अंगूठे के नीचे स्वस्तिक का चिन्ह बनता हो, भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधी शनि पर्वत पर जाती हो और उसके साथ में सूर्य रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा अच्छी हो, विकसित गुरु पर्वत क्रॉस चिन्ह के साथ सूर्य रेखा स्पष्ट और निर्दोष हो, हाथ गुलाबी रंग का और वर्गाकार हाथ हो, तो यह लक्षण उच्चाधिकारी बनने के हैं। आज हमने सफल व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और उच्चाधिकारी योग के बारे में जाना। दोस्तों, हस्तरेखा का अध्ययन कुंडली की अपेक्षा एक जटिल कार्य है। जरा सा ग्रह पर्वत इधर उधर खिसका तो फल बदल जाता है। बताने वाला व पूछने वाला दोनों का हस्तरेखा पर से विश्वास उठने लगता है। भविष्य बताने वाले की गणनाएं या पहचान गलत हो सकती है, परंतु हस्तरेखा गलत नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरत है हस्तरेखा की पहचान व अभ्यास की। यहाँ पे अपनी यह वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपके प्रारब्ध से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का ब्यूरोवार प्रिडिक्शन आपके आयु के अनुसार जानना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पेड सर्विस की सुविधा है। 10-12 पेजेस की डिटेल प्रिडिक्शन होती है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार।